हफ्ते ना सबका हिसाब होगा और बराबर से होगा। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म। ने मुझे पूछा वायरल भाभी बन के जा रही है, आप वायरल भाभी क्यों है? उसको देख के मैं डर गई कि बताओ यार, खौफ खौफ सलमान खान। अरे भैया, बिग बॉस बिगेस्ट रियलिटी शो है, तो जब कुछ करना है तो बिगेस्ट ही करते हैं। अब बिगेस्ट में भाईजान भी आ जाते हैं। हमने तो अनिल कपूर जी वाला किया था, हम तो डर भी रहते कि हमारा तो होगा भी नहीं। लेकिन जब आपकी नीयत साफ होती है, जब आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, तो वो चीज़ मिल जाती है। हम तो बात सेल्फी के कर रहे थे, हम तो बराबर में खड़े होकर बातचीत करके आए हैं, हम तो रह के आए हैं और हिस्ट्री बना दी है। तो जो आपने बात बोली है वो प्री प्लानिंग कुछ भी नहीं था। आज अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पे किसी और का नाम बोल दूँ तो भैया वही अपलोड हो जाएगा। फिर कभी जब दोबारा इंटरव्यू होगा तो उसके शख्स के बारे में बोला जाएगा, तो वो इंटरव्यू भी वैसे ही था। वीडियो थी वायरल भाभी की बात की, लेकिन वहाँ पे जिक्र आ गया दबंग 3 का, और वो किस्से का, और हमने बता दी हकीकत जो हुआ था। उसमें हमारे आँख में से आंसू भी निकल गए, वो अपलोड हो गया, तहलका मच गया। तो हमको तो ये बोला था कि अब तुम्हारा करियर खत्म। मैंने बोला था, मैंने कहा भैया करियर मेरा सलमान खान ही बनाएंगे, और उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है सलमान जी मेरी जो बातें मैं कह रही थी बराबर सुन रहे थे, इसी चक्कर में तो उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है, आप हैं कहाँ से। फिर उन्होंने शादी वाली बात भी मेरी पूरी बराबर से सुनी है, तो उन्होंने पूरा अटेंशन दिया है। बात यहाँ तक की आई है कि आप तो बड़ी सुंदर, आप कैसे बोलती हैं। तो आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से हुआ था। क्लिप क्या गई है इंट्रोडक्शन में मुझे पता नहीं, वो मैंने देखी भी नहीं है। मैंने उनके साथ डांस भी किया, मतलब मैंने बोले तो उन्होंने मुझे पूछा वायरल भाभी बन के जा रही है, आप वायरल भाभी क्यों है? तो मैंने बताया। अच्छा, अब बात बच्चे की आती है, फैमिली मेंबर कौन है, कहाँ से हैं आप, सारी बातें आई हैं। अच्छा खासा मेरे इवन मेरी सिंगल एंट्री हुई है, जबकि 2-2 लोगों की हुई थी, बट आई एम ब्लेस्ड कि मेरे अकेले की हुई है। मैंने क्या वायरल भाभी बन के क्या क्या करेंगे, अंदर खाना बनाएंगे तो कैसे करके दिखाइए, मैंने करके दिखाया। झाड़ू लगाएंगे तो कैसे करेंगे, करके दिखाइए। अच्छा, जिम करेंगे साड़ी पहन के तो करके दिखाइए। आई डिड एवरीथिंग एंड ही वाज वेरी हैप्पी, और बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ। और इवन यहाँ तक भी हुआ कि मैंने बोला कि हाँ, कि मैंने सुना आप लक्ष्मी हैं, आपके पैर लक्ष्मी है। मैंने कहा हाँ ऐसा बोलता है। फिर मैंने अपने पापा की स्टोरी सुनाई, ये सब वो सब बोले अच्छा ओके, उनको कुछ मान के आप, मैंने सुना आप हेमा मालिनी जी के, आपको पसंद है हेमा मालिनी, आपके कहीं मैंने इंटरव्यू में सुना था, तो मैंने कहा मेरा नाम भी हेमा, सो थैंक यू टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मेरा ही नाम हेमा रखा, तो बड़े खुश हुए। तो मेरा बहुत लंबा कॉन्वर्सेशन उनके साथ हुआ है इंट्रोडक्शन इस पे स्टेज पे, बट ये वाली बात कहीं नहीं हुई कंट्रोवर्सी वाली। जब अगर वो पूछते तो मैंने जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें बताई हैं, मैं वो भी बताती कि सर मैं सिर्फ आपसे मिलना चाहती थी। सलमान जी खान जी की इमेज को लेके मैंने कभी किया ही नहीं, उनके जो आसपास रहते हैं उनके बारे में मैंने हमेशा बोला। सलमान जी को मैंने कभी सलमान जी, मैं थोड़ा बस सलमान जी ने मेरे को धक्का मारा। ये तो फिर जब थंबनेल बनते हैं तो भैया फिर गर्दन यहाँ सलमान जी का एक थंबनेल लगाया हुआ है, उनके हाथ में तलवारें मेरी गर्दन है। बताओ भैया इतना खतरनाक कर दिया तुमने कांड, उसको देख के मैं डर गई कि बताओ यार, खौफ खौफ सलमान खान। अरे भैया मगर सही से लगा लेता यार। तो चीजें आपको पता है कैसे निकलती है, क्या बोलते हैं और क्या निकल के आती है। सलमान सर का सिर्फ ये था कि भैया मुझे सीधा सीधा बताओ कि आपका काम कैसा है, आपका ये जो प्रोसेस है ये कैसे समझ, पब्लिक जो आम जनता बैठी है जिनके पास कम दिमाग है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ठीक है, तो उनको कैसे समझ में आए कि आरफिन का ये काम है, ये प्रोफेशन है। सीधे सीधे 4 लाइनों में समझाओ, लेकिन वो समझाना इतना ज्यादा हो गया कि भैया जो थोड़ा बहुत समझते थे हम वो भी भूल गए। देखिए ऐसा है कि हर हफ्ते ना सबका हिसाब होगा और बराबर से होगा। ये कुर्सी आज है, अगले हफ्ते तुम्हारी नहीं होगी भैया, तो इस कुर्सी को आज ही आज संभाल ले, या तो इसको सर पे रख ले, या तो इसको बैठ ले, या इसको इस्तेमाल कर ले, तेरे हाथ में। सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव लगते हैं आपको अरफिन और रजत? हाँ सही बात है, क्योंकि जैसे उनको दिखता है ना कमजोर लग रहा है, रो रहा है, अरे तू रो नहीं सकता, तू वीक नहीं है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये बिल्कुल नो 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 यू कांट डू दिस, यू कांट डू दिस। हमें लगता है भैया कितना अच्छा आदमी, मेरे को भी लगा है ऐसे मेरा बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। और रजत का क्या, और रजत का भैया चौड़े में आ जाओ, तसल्ली कर लो, पाड़ लो, उखाड़ लो, उसका वही खत्म नहीं होता भैया। देखिए सीधी सी बात है, इस सब का जवाब जो है ना आप दोनों के, अब सबके पास है कि भैया हेमा जी तो फिर भी कुछ कर रही थी, जो नहीं कर रहे थे वो घर के अंदर क्यों हैं, और हेमा जी इतना सब कुछ कर रही थी तो हेमा जी घर के बाहर क्यों है। तो मुस्कान और बग्गा जी, सीधा सीधा घर वालों का फैसला था कि अगर कोई घर से जाएगा तो या तो मुस्कान जाएगी या बग्गा जी जाएंगे। हेमा तो जाना डिजर्व ही नहीं करती हैं, क्योंकि सबके साथ मेरा जो बॉन्डिंग था, कोई मुझे ना नॉमिनेट करता था, ना कोई मुझे टारगेट करता था। और वो इसलिए नहीं कि मैं गुड बुक्स में थी, वो इसलिए क्योंकि मैं इक्वल थी।
मैंने कोई पार्शलिटी नहीं की, मैंने किसी के पास जाके वो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो ऐसे ऐसे कर रहा नहीं, मैं यहाँ बैठी तो इसकी, यहाँ बैठी तो इसकी, बिकॉज आई वॉज सो रियल। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।